एवरीवन, हेलो टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और जबरदस्त होंगे। देखिए क्या मैंने बताने जा रहा हूं आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स यानी वीवीआई, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो आप क्या नहीं सोच सकते हैं, वो देखना ही पड़ेगा आपको। वो भी कैसे? देखिए, नंबर फर्स्ट यानी क्या, पहला नंबर क्या है? स्टैटिक वर्ब, STATIV, स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब होता है क्या है ना, यानी वैसे वर्ब जिसमें ING लगाने के बाद मीनिंग क्या करता है, चेंज हो जाता है। जैसे कोई वर्ड स्टैटिक वर्ब होता है, जैसे लव, लविंग नहीं बोलेंगे, हेट, हेटिंग नहीं बोलेंगे, नो, नोइंग बोलेंगे। स्पोकन के लिए सही है, स्पीकिंग में सही है, लेकिन कम से कम वर्ड्स क्या है, ये गलत माना जाता है। वो भी कैसे, मैं दिखा रहा हूं आपको। चलिए वीडियो बने रहिएगा। क्या मैंने लिखा? स्टैटिक वर्ब है ना। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं क्या, अपीयर, APPAR, अपीयर यानी सी, फिर क्या, सीम है ना, और एक हो जाता है ऑन, OWN, ऑन, हैव, पोसेस, POSSES, पोसेस, तीनों का ये साइनो है ना, साइनो है। इसका मीनिंग होता है पास में, है ना। सी मीन्स देखना, हो जानते हैं। अपीयर मीन्स क्या करना, प्रतीत होना, है ना। सीम यानी ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा लगता है, ठीक है ना। यानी देखिए, सीम यानी और अपीयर होना। अपीयर यानी क्या हम लोग यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। देखिए मैंने एग्जांपल देख बता रहा हूं। ये स्टैटिक वर्ब है, बहुत सारे वर्ब है, सिर्फ मैंने बता रहा हूं, मैंने 4-5 इसीलिए लिया, सिर्फ मैंने आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। एक बहुत सारे वर्ब है जिसमें ING लगाने के बाद क्या होता है, मीनिंग चेंज कर जाता है। वो भी कैसे? स्पीकिंग के लिए सही है, लेकिन कम से कम वर्ड क्या करते हैं, वो गलत माना जाता है। कैसे? देखिए, जैसे अपीयर है ना, बोलेंगे सी इज अपीयरिंग एट द एग्जाम, EXAM, है ना। मैंने क्या लिखा? सी इज अपीयरिंग, यानी ING लग जाएगा इसमें ना, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, ये ING। सी इज अपीयरिंग एट द एग्जाम, है ना। सी इज अपीयरिंग एट द एग्जाम, वह क्या कर रहा है, वह जो है ना, सी मींस वह, यानी एग्जाम में क्या कर रही है, अपीयरिंग हो रही है, लेकिन अपीयरिंग हो रही है नहीं, जानते इसका मीनिंग क्या होता है, क्या, महसूस करना। अगर क्या होता है इसका मीनिंग, जब ING लग गया ना, क्या यहाँ पे मीनिंग दे रहा है, क्या, महसूस करना, महसूस करना, है ना। ये मीनिंग दे रहा है यहाँ क्या, अपीयर का, है ना। अपीयरिंग एट द एग्जाम, सी इज अपीयरिंग एट द एग्जाम, वह एग्जाम में क्या कर रही है, अपीयरिंग हो रही है ना। तो क्या क्या महसूस कर रही है, क्या कर रही है, महसूस कर रही है ना। अपीयर प्रतीत होना नहीं, महसूस करना देगा। जैसे बोलते हैं ना, जैसे सी, मैंने सी का एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। सी मींस क्या होता है, देखना होता है, लेकिन यहां जानते हैं क्या होता है, यहां मिलने के सेंस में यूज कर रहे हैं। देखिए कैसे, है ना। सी मींस देखना भी होता है, सी मींस मिलना भी होता है, लेकिन ING लगे मीनिंग क्या करता है, चेंज करता है। ये कैसे, है ना। जैसे बोलते हैं I am seeing, ठीक है, I am seeing the PM of, I am seeing the PM of India at night, in IGHT, at night। मैंने क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा, I am seeing the PM of India at night, मतलब क्या, आज रात में, यानी इंडिया के PM को क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं नहीं। जानते हैं ING लग गया, क्या मिलने की सेंस कर रहा है, यहाँ मिलने की सेंस को बात कर रहा है, मतलब मैं रात में क्या कर रहा हूँ, इंडिया के PM से मिल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, है ना। जैसे एक शॉर्ट में जैसे see you होता है ना, जल्दी मिलेंगे, see you later, बाद में मिलेंगे, वहां सी मींस क्या, मिलने से यूज करते हैं। यहां भी वही है, जैसे क्या होगा ना, यानी क्या, एक सी मींस क्या, मिलने से यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर ING लग गया तो क्या करते हैं, मिलने के सेंस में, देखने के सेंस में यूज नहीं करते हैं। एक वर्ड और बहुत पॉपुलर है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, नो, KNOW, है ना। नो मींस क्या, जानना, नो मींस जानना, ये भी वर्ड है, लेकिन नो मींस जानना होता है ना, लेकिन इसे बोलते हैं, बोलेंगे ना, जैसे I am knowing, KNOW,
ing, knowing you, है ना, मैंने क्या लिखा, आई एम नोइंग यू, मैं आपको जान रहा हूं, है ना। सेंटेंस ये सही है। स्पीकिंग में क्या करना है, ये स्पीकिंग में यानी स्पोकन में, स्पीकिंग SPAKING, स्पीकिंग में क्या है, ये सही है, लेकिन कंपटीशन वर्ड से कंपटीशन में क्या करता है, ये गलत माना जाता है ना। जैसे मैं आपको जान रहा हूं, मैं आपको आज जानता हूं, कल नहीं जानेंगे, नहीं, मैं आपको जानता हूं, है ना। क्या बोलते हैं, मैं आपको जानता हूं, जान रहा हूं नहीं, मैं आपको जानता हूं। देखिए कैसे क्या बोलेंगे इसका, इट हैज टू मीनिंग, ऐसे बोलते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे आई नो, KNOW, नो यू, है ना, मैं आप क्या करता हूं, जानता हूं, नहीं कि आई एम नोइंग यू, मैं आपको जान रहा हूं, नहीं, सेंटेंस ही गलत है। स्पीकिंग में सही है, लेकिन क्या करना है, कंपटीशन से क्या करना है, ये गलत है। और गलत कैसे माना जाता है, ठीक है ना, वो चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। मीनिंग क्या करता है, मीनिंग बदल जाता है, चेंज हो जाता है, वो भी कैसे देखिए, ठीक है ना। ये स्टैटिक वर्ब है, बहुत सारे वर्ब है, जैसे वर्ब ना सी, फिर आता है लुक, जैसे बोलते हैं लुकिंग, लुकिंग नहीं बोलते हैं, जैसे लव, लविंग नहीं बोलते हैं, लव्स होता है, लुकिंग होता है, हेटिंग नहीं बोलते हैं, हेट होता है, ठीक है ना। और जैसे रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइजिंग नहीं होता है, रिकॉग्नाइज होता है, यानी बहुत सारे वर्ड्स है ना, लगभग क्या वर्ड में ING नहीं लगाते हैं, लगाने के बाद जानते हैं क्या होता है, मीनिंग बदल जाता है, क्या बदल जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है ना। देखिए और मैं बता रहा हूं आपको, जैसे क्या बोले सी था ना, मैं और लिख रहा हूं, जैसे यानी नो से ना, जैसे क्या बोलते हैं, यानी ये आपको समझ में आ गया होगा इसको, यानी बोलते हैं इसको, जैसे एक वर्ड लिखता है क्या, फ्रेजल वर्ड है ना, नोइंग, यानी नोइंग क्या, सीइंग इज बिलीविंग, क्या बोलते हैं, सीइंग SEEING, सीइंग इज बिलीविंग, BELIEVING, मैंने क्या लिखा, सीइंग इज बिलीविंग, यानी इसका हिंदी देखकर, देखकर विश्वास करना, विश्वास करना, है ना, क्या करना, देख के विश्वास करना, सीइंग इज बिलीविंग, देख के विश्वास करना, ये क्या है, एक तरह का फ्रेजल वर्ब है ना, है ना, इसमें चले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको यहाँ दिक्कत है ना, यानी स्पीकिंग में सही है, लेकिन कंपटीशन वर्ड से क्या करना है, ये आपको गलत माना जाता है, और गलत पक्का होता है। देखिए मैं थोड़ा और बताता हूँ इसमें, और मैं घुमा थोड़ा सा इसमें, अगर इसमें लिखा रहता है, मैंने थोड़ा क्लीन कर रहा हूँ इसको, और देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, यानी क्या, जैसे लिखा रहता है ना, आई हैविंग लंच, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आई हैविंग, HAVING, आई हैविंग लंच, LUNCH, है ना, ये इसका विदाउट डायरेक्ट है, डायरेक्ट क्या कर रहा है ना, डायरेक्ट ING पार्ट आ जा रहा है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कई सेंटेंस नहीं है जहां बिना ऑक्सिलरी वर्ब के सॉरी डायरेक्ट हम ING लिख देते हैं, नहीं, ऐसा रूल है ही नहीं है, लेकिन जानते हैं ये आपको सही माना जाता है, वो भी कैसे लिखा, आई हैविंग लंच, है ना। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, जैसे आई हैविंग, HAVING, हैविंग ब्रेकफास्ट, BREAK, ब्रेकफास्ट, है ना, FAST, यानी मैंने लिखा क्या, आई हैविंग ब्रेकफास्ट, यानी इसका मीनिंग क्या होता है, यानी आई हैविंग लंच, ठीक है ना, मैंने इसका मीनिंग क्या करना है, देखना है आपको मीनिंग, इसका मीनिंग जानते हैं होते हैं ना, जैसे आई हैव टेकन, क्या, आई हैव टेकन लंच, LUNCH, यानी क्या, आई हैव टेकन लंच, यानी आपको क्या करना है, मैंने लंच ले चुका हूं, आई हैविंग लंच होगा, है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आई हैव टेकन लंच होता है, यानी पीछे इसको यूज करते हैं, ये चीज होता है स्टैटिक वर्ब, बहुत सारे वर्ब होता है, मैं बताऊंगा, ठीक है, कभी मैं शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, है ना, जैसे सी का, अबोर का, लव का, ठीक है ना, अपीयर का, ये सब रिकॉग्नाइज का, रिकॉल का, ठीक है ना, लुक का, लुकिंग नहीं होता है, लुक होता है, ठीक है ना, वो सब सारा क्या है, स्टैटिक वर्ब माना जाता है। देखो सेकंड नंबर में क्या है, ये फर्स्ट था, ठीक है, देखिए सेकंड नंबर में है ना, कुछ ऐसे एडवर्ब है, ADVERB, एडवर्ब्स और एडवर्बियल, ADVERBIL, है ना, एडवर्बियल फ्रेज है, ये क्या है, ये फ्रेज है, PHRASES, फ्रेजेज है, कुछ यानी एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेज है जो इसको क्या करता है, चेंज कर देता है, वो भी कैसे, ध्यान दीजिए, जैसे बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं नाउ, कुछ वर्ड है नाउ, है ना, फिर एट द मोमेंट, MOMENT, एट द मोमेंट, है ना, फिर क्या बोलते हैं इसको,
एट प्रेजेंट PRESENT एट प्रेजेंट मैंने क्या लिखा, नाउ एट द मोमेंट, क्या एट प्रेजेंट, फिर क्या बोलते हैं दिस डेज डे यानी दौज, ये दौज डेज है ना, फिर बोलते हैं नाउ डेज NOW नाउ डेज DAYS करंटली CURRENTLY करंटली है ना, यानी बोलते हैं दिस मॉर्निंग और दिस इवनिंग बोलते हैं, है ना। ये यानी कि आपका ये एक टाइम वर्ड की तरह चलता है, ठीक है ना, यानी तरह का एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेजेस है। ये वर्ड में इतना पावर है ना कि यूनिवर्सल सेंटेंस क्या करता है, चेंज कर देता है। कैसे चेंज करता है वो देखिए, है ना। मैंने नाउ लिखा है, एट द मोमेंट लिखा है, एट प्रेजेंट लिखा है, डेज है ना, दौज डेज यानी नाउअडेज, करंटली, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग। मैंने एग्जांपल लिख रहा हूं, है ना। अगर मैं एग्जांपल कुछ मैं यहां से क्या क्लीन कर रहा हूं, मैं ये सब सारा वर्ड लिख लिए होंगे, मैंने सिर्फ दो, मैं एग्जांपल देखिए मैं लिख रहा हूं, सिर्फ दो करने देता हूं। यानी ये देखिए क्या है, मैंने एग्जांपल लिख रहा हूं, बोलते हैं ना वाटर बॉइल्स BOILS वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, है ना, सेल्सियस। मैंने क्या लिखा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 100 सेल्सियस क्या करता है, वाटर बॉयल हो जाता है, उबल जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जानते हैं इस वर्ड में पावर है। अगर यहां लास्ट में लगा देना कि एट प्रेजेंट लगा दे, है ना, क्या लगा दे, एट प्रेजेंट लगा दे, सेंटेंस जानते हैं, सेंटेंस ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, है ना, सिर्फ एक वर्ड के चलते, क्योंकि लास्ट में जो वर्ड है ना उसको इतना पावर है, इसमें पूरा सेंटेंस क्या करता है, चेंज करता है। चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ हो चाहे कुछ भी हो, क्या करता है, वर्ड चेंज कर देता है। यही इस वर्ड का कितना पावर है। जानते हैं क्या हो जाएगा, सो यहां लिखेंगे जैसे वाटर इज हो जाएगा बॉइलिंग BOILING बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस एट प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट, ऐसे चलेगा। क्या लिखिए, ये मेरा सही होगा, वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री, क्या एट प्रेजेंट, अभी क्या कर रहा है, बॉइलिंग हो रहा है, कितना में, 100 डिग्री। ये आपका क्या है, सही माना जाएगा। अगर ये वर्ड में लग गया सेंटेंस में ना, ये तो क्या करेगा, चेंज करेगा। और ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट को शो करता है। क्या करता है, ये सिंपल प्रेजेंट को, टेंस को क्या करता है, ये शो करता है ना। एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक, जैसे बोलते हैं ना, बहुत पॉपुलर सेंटेंस है, जैसे बोलेंगे क्या, है ना, यानी बोलते हैं द सन राइजेस राइजेस इन द ईस्ट EST, है ना, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको जानता है, सबको पता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। लेकिन अगर यहां में से कोई एक वर्ड को लास्ट में लगा देना तो गलत हो जाएगा। मैंने लगा दिया यानी ठीक है ना, नाउ लगा दे सिर्फ हम NOW, है ना, सेंटेंस जानते, सेंटेंस गलत हो गया। क्यों जानते हैं, एक वर्ड के चलते। ये वर्ड से जानते कहां हो जाएगा, ये अगर ये वर्ड लग गया आपको ना, कोई भी सेंटेंस लग गया आपको, सेंटेंस जानते कहां चला जाएगा, इसमें चला जाएगा कॉन्टिन्यूअस में। देखिए कैसे हो जाएगा, लिखेंगे ना, द सन इज राइजिंग हो जाएगा, RI इज राइजिंग, है ना, इन द ईस्ट नाउ, है ना, ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सही होगा। अगर इसको बोले ना, वर्ड में बहुत ज्यादा पावर है ना, सेंटेंस को तोड़ मोड़ देता है, चाहे सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों ना हो, और उसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है, वो अपने आप में क्या करता है, इन्वॉल्व कर लेता है। ये सब पावर है। मैंने क्या लिखा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहां तक ठीक है ना, यहां तक सेंटेंस सही है, लेकिन नाउ लग गया ना, सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। क्या होना चाहिए, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट होना चाहिए, नाउ होना चाहिए। ये क्या होगा, आपका सही होगा। दोस्तों एक और लास्ट जो बहुत मस्त है, देखिए क्या है, यानी इसमें नंबर थर्ड है, ये सेकंड रूल नंबर था। अब देखिए थर्ड में क्या है, थर्ड में है ना, अगर यदि इसमें क्या करना है, सिर्फ आपका IQ के लेवल क्या करना है, I मैंने Q लिखा, है ना, I.Q, यानी सिर्फ आपका IQ की बात करेंगे, ठीक है ना, यानी आपका देखने का सेंस क्या, ठीक है ना, सेंस कैसा है, क्या है नंबर देखिए, बोलेंगे ना, जिसे क्या बोलते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे डोंट डिस्टर्ब DISTRUB, डोंट डिस्टर्ब हर, है ना, बिकॉज BCAU, बिकॉज, है ना, डोंट
disturb her because she is worshipping, WORSHIPING, worshipping, है ना, worshipping, है ना, don't disturb her because she is worshipping, क्यों क्या करना है इसको, यानी डिस्टर्ब मत करो, ठीक है ना, because क्या कर रही हो, worshipping कर रही है, यानी क्या कर रही है, पूजा कर रही है ना। यानी एग्जांपल और देखिए, अगर इसी में लिखता हूं, जैसे बोलते हैं don't disturb her because, है ना, she is क्या, reading, READING, है ना, मतलब शॉर्ट है, डोंट डिस्टर्ब हर बिकॉज शी इज रीडिंग, यानी ऐसा है सेंटेंस में, यानी आपका आईक्यू को चेक कर रहा है, क्योंकि उसको डिस्टर्ब मत करो, उसका प्रेजेंट की बात कर रहा है कि अभी क्या कर रही है, क्या कर रहा है ना, वो चीज को शो करता है। डोंट डिस्टर्ब हर बिकॉज शी इज रीडिंग। मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं आपको देखिए कैसे, यानी क्वेश्चन लिखा है द चाइल्ड इज हंग्री, है ना, एकदम ये एसएससी का एग्जाम में आया था, मैं डिट्टो में वही एग्जांपल दे रहा हूं और सेम टू सेम मैंने पॉइंट जो ऑप्शन दिया था ना, मैंने वो सेम टू सेम दे रहा हूं। देखिए क्या, द सन, द यानी द चाइल्ड इज हंग्री, HUNGRY, द चाइल्ड इज हंग्री, सो, है ना, पहला यानी क्या कर, आपको यहां फिलअप करना है। पहला ऑप्शन क्या है, इट इज, सो इट इज क्राइम, CRYING, इट इज क्राइम, ही इज क्राइम, है ना, या बोल सकते हैं ही क्राइस, CRIS क्राइस, है ना, या इसमें क्या बोलते हैं, नन ऑफ दिस यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। बताइए इसमें से क्या, चार में से ऑप्शन क्या हो सकता है। द चाइल्ड इज हंग्री, क्या है, बच्चा भूखा है, सो क्या कर रहा है, इट इज क्राइम, ही इज क्राइम, या ही क्राइज, या नन ऑफ दिस, यानी चार में से क्या ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन डिट्टो ये दिया था, यानी क्या कर रहा है ना, ऑप्शन जाते हैं आप मार के ये आइएगा, क्योंकि क्या कर रहा है, ये सिंपल को शो कर रहा है, आप सिंपल को फॉलो कीजिएगा, लेकिन नहीं जानते आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या, इट इज क्राइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इट इज क्राइम हो जाएगा, CRYING क्राइम। अब ऐसा क्यों, है ना, चाइल्ड होता है ना, यानी एनिमल्स के लिए, छोटे बच्चे के लिए क्या करते हैं, जानते क्या करते हैं, इट यूज करते हैं, क्या करते हैं, इट यूज करते हैं, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। छोटा चाइल्ड या एनिमल, है ना, क्या करते हैं, उसके लिए इट का यूज करते हैं, क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं। दोस्तों ये मेरा 3 रूल्स है ना, जब BBI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में 100% साबित करेगा आपको। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर ठोक के जाइएगा, पक्का, ठीक है ना, और